नल और दमयंती की कहानी महाभारत काल का हिस्सा है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग इस प्रेम कहानी से परिचित हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नल और दमयंती की कथा को इतिहास की सर्वप्रथम प्रेम कहानी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं, नल और दमयंती कौन थे और इनकी प्रेम कहानी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में समा गए। नल निषाद देश के राजा थे। उनके पिता का नाम वीरसेन था। वे एक वीर और बेहद आकर्षक योद्धा थे, जिनका चरित्र पूरी तरह उज्ज्वल था। वहीं दूसरी ओर विदर्भ नरेश, भीमक के 3 पुत्र और एक पुत्री थी, दमयंती। ऐसा कहा जाता है, दमयंती के समान रूपवती स्त्री उस समय त्रिलोक में कोई नहीं थी। उसके रूप और गुण की चर्चा पृथ्वी के साथ साथ स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। एक बार नल बगीचे में बैठा था, तभी वहां एक सुंदर हंस आया। नल ने उसे पकड़ खींच लिया और हमेशा के लिए उसे अपने पास रखने का विचार करने लगा। तब उस हंस ने कहा कि कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। आपकी कृपा के बदले मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वो आपको ही अपना वर चुनेंगी। नल ने भी दमयंती के बारे में सुना था, इसीलिए उसने उस हंस को छोड़ दिया। वचन के अनुसार वो हंस दमयंती के पास गया और नल की इतनी प्रशंसा की कि वो बिना देखे ही उससे प्रेम करने लगी। उसी समय उसके पिता भीमक ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया और सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। नल भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए विदर्भ की ओर निकला। दमयंती के रूप का प्रभाव ऐसा था कि स्वयं देवराज इंद्र भी अन्य देवताओं सहित स्वयंवर में भाग लेने को स्वर्ग से चले। मार्ग में देवताओं की नज़र नल पर पड़ी, जो स्वयं कामदेव के अनुसार आकर्षक थे। उन्होंने चतुराई से उसे स्वयंवर से हटाने की योजना बनाई। देवराज इंद्र को देखकर नल ने उन्हें प्रणाम किया। तब देवराज ने कहा कि मेरा एक कार्य है, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे दूत बने। ये सुनकर नल ने प्रसन्नता से कहा कि हे देवराज, आपका दूत बनकर मैं सम्मानित हो जाऊंगा। इस पर इंद्र ने कहा, हे नल, आप हम देवताओं के दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और उससे कहिए कि वो स्वयंवर में हम देवताओं में से किसी को चुन ले। ये सुनकर नल ने कहा कि वे स्वयं दमयंती से विवाह करने के उद्देश्य से स्वयंवर में भाग ले रहे हैं, तो ऐसे में वे उनका यह संदेश कैसे दे सकते हैं। ये सुनकर इंद्र ने कहा कि आपने हमें वचन दिया है, इसीलिए आपको हमारा ये कार्य तो करना ही होगा। अपने वचन की रक्षा के लिए नल रात्रि में छिपकर दमयंती के महल पहुंचा। वहां पर जब दोनों की भेंट हुई तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। जब दमयंती के पता चला कि ये वही नल हैं जिन्हें वो अपना पति मान चुकी है, तो वह अत्यंत खुश हुई। तब नल ने उसे देवताओं का संदेश पहुंचाया। इस पर दमयंती ने रोते हुए नल से कहा कि अगर वह नल को पति के रूप में ना पा सकी तो आत्महत्या कर लेगी। नल ने उसे बहुत समझाया, किंतु अपने प्रति उसका सच्चा प्रेम देखकर नल वापस देवताओं के पास आ गए और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। देवताओं ने सोचा कि दमयंती को पाने के लिए उन्हें कोई और उपाय खोजना पड़ेगा। स्वयंवर के दिन पृथ्वीलोक के साथ स्वर्गलोक के सभी राजा विदर्भ पहुंचे, किंतु दमयंती की दृष्टि केवल नल को ही खोज रही थी। स्वयंवर में सभी देवताओं ने भी छल से नल का ही रूप बना लिया। जब दमयंती वहां पहुंची तो उसे एक नहीं बहुत से नल दिखाई दिए। दमयंती देवताओं के छल को समझ गई। तब उसने देवताओं से ही प्रार्थना की कि मैंने नल को अपना पति मान लिया है, अतः मुझे स्वयं को पहचानने की दृष्टि प्रदान करें। नल के प्रति उसकी निष्ठा देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे वो दृष्टि दी कि वो देवताओं में के बीच छिपे वास्तविक नल को पहचान सके, नल रूपी देवताओं को पहचान सके। दमयंती ने देखा कि नल के वेश में छिपे देवताओं के शरीर पर धूल या पसीना नहीं है। ये लक्षण देखकर दमयंती ने असली नल को पहचान लिया और उसके गले में वरमाला डाल दी। कुछ ऐसे हुई थी इतिहास की सबसे प्रथम लव मैरिज।